हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं 25 जून को आप लोग साइंस का पेपर देने वाले हैं कक्षा 9th के लिए मासिक परीक्षा जून का। तो आपके लिए यहाँ पर 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड जो होने वाला है 112 होने वाला। जो समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। पूर्णांक जो रहेगा आपका 50 मार्क्स का ही होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका साइंस यानी विज्ञान का परीक्षा जो होगा वो आपका 25 जून को होने वाला है। उसी का हम यहाँ पर 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर कर जाइएगा प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का समय रहेगा और 50 मार्क्स का ही एग्जाम होगा। और क्वेश्चन की संख्या अगर बात किया जाए ऑब्जेक्टिव का तो 30 रहेगा, जिसमें से आपको 25 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कमानीदार घड़ी। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा रहती जो है वो कैसे रहती है। तो कमानीदार में हमेशा याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या। देखिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाब बल तथा क्षेत्रफल में क्या संबंध है। दाब बल तथा क्षेत्रफल में जो संबंध होता है ना वो क्या होता है, तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, यानी प्रेशर बटा फोर्स, यानी फोर्स बटा एरिया होता है। ठीक है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन जानने से पहले ये भी बता दें कि आपको कहाँ से प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ बताएंगे। बस इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी का, यानी कि दो कणों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच का दूरी का जो होगा हमेशा क्या होगा, तो वर्ग का यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, व्युत्मा यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 6 केजी है और चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा, उसका द्रव्यमान जो है चंद्रमा पर जो है वो कितना होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा उसका चंद्रमा पर जो होगा वो 36 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो वो 36 केजी हो जाएगा। बिल्कुल 36 केजी नहीं होगा। ठीक है, 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 केजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, गति के किस नियम से बल की माप की जाती है। गति के जो है ना किस नियम से बल की माप की जाती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा द्वितीय नियम से, नहीं सेकंड लॉ से गति का माप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जी तथा छोटी जी में संबंध क्या। बड़ी जी तथा छोटी जी में जो संबंध है ना वो क्या हो जाएगा, तो जी बराबर क्या होता है, जी एम बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का भार निम्न में से कहाँ अधिक होगा। किसी वस्तु का जो है भार उसका कहाँ पर सबसे अधिक होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा ध्रुव पर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, एट पोल पे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित उदाहरण क्या है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उचित जो उदाहरण हो जाएगा वो कौन से इसमें से हो जाएगा, तो रॉकेट परनोदय भी हो जाएगा और सिक्का कार्ड भी हो जाएगा, यानी दोनों हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, घनत्व का सीजीएस मात्रक होता है। घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपका घनत्व का सीजीएस जो मात्रक होता है वो ग्राम बटा क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है और 36 ग्राम सोडियम मोलू की संख्या इसमें से क्या हो जाएगा, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 46 बटा 23 दूनी 46 यानी कि 2। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो बिल्कुल 2 सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, निम्न में से कौन सा यानी कि चतुष्परमाणुक अणु है, कौन सा इसमें से है, तो बाबू बिल्कुल याद रखिएगा आपको SO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का परमाणविक द्रव्यमान होता है। जल का परमाणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 AMU होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। अमोनिया में जो है नाइट्रोजन की संयोजकता जो होती है ना वो कितनी होती है, तो 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो CO3 होता है बाबू, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस कौन सा है? इसमें से आर्गन जो है बिल्कुल निष्क्रिय गैस है, ठीक है। बल्ब में कौन सा गैस भरा रहता है? निष्क्रिय गैस भरा रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी पोटेशियम, ठीक है, में कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की होती है अधिकतम जो संख्या वो कितनी होती है? तो 2 होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? न्यूट्रॉन का आविष्कार जो किए थे वो चैडविक ने किया था। कौन किए थे? चैडविक ने, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको ये बता दें कहाँ से पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउज़र को आपको ओपन करना है, ठीक है। जैसे ही गूगल को आप लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च करने का आइकन आएगा। सर्च क्या करना आप लोग को? जस्ट वेल एजुकेशन आपको सर्च कर देना है। तो नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए कक्षा 9वीं यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। क्या लिख रहा है? कक्षा 9वीं यहाँ पर देख सकते हैं। तो यही कक्षा 9वीं वाला पे आप लोग को क्या करना है? क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना बाबू। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर साइंस, कक्षा 9वीं यहाँ पर साइंस लिखा हुआ रहेगा, जून मंथली एग्जाम। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया गया। आपको सबसे पहले आपको काम क्या करना है? तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ लिखा गया, जून मंथली एग्जाम विज्ञान क्वेश्चन पेपर। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव का जो आंसर की रहेगा यहीं पर अपडेट रहेगा सारा, जितना भी आपका जो हो वो परीक्षा में रहने वाला क्वेश्चन का आंसर की, ठीक है। यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर आप लोग जरूर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट जरूर आप लोग लगाकर चेक कीजिएगा आप कितना सही करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए लिंक 1 लिंक 2 दिया गया। ये सब लिंक आपको डाउनलोड करने के लिए दिया गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बाबू? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का संकेत, इलेक्ट्रॉन किससे संकेत होता है? तो ई से इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 19 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किस खोज के लिए उत्तरदायी था? तो बिल्कुल 20 का जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, परमाणु केंद्र के लिए, ठीक है, न्यूक्लियस से एटम के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एड्स का एक कारक है, बताइएगा एड्स का एक कारक है क्या है? तो यहाँ पर बताना आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो HIV हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? HIV। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कछुआ और छिपकली का उदाहरण, कछुआ और छिपकली का जो उदाहरण है वो एम्फीफिबिया वर्ग के हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा संवाहनी पौधे है बाबू? तो संवाहनी पौधा क्या है? फर्न है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्फेड या निम्न में से किसका उत्सर्जी अंग है? तो 25 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल संघ एनिलिडा का है जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि शितरकीय प्राणी है? कौन इनमें से शितरकीय प्राणी है? तो बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चूहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति यानी कि एक व्यक्ति स्वस्थ का तब कहलाता है जब वह मुक्त होता है किस चीज़ से? तो बिल्कुल रोग से क्या होता है? वो बिल्कुल सही मुक्त होता है, तभी वो क्या कहलाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेचक का यानी कि चेचक की टीका की खोज किसने किया था? तो बिल्कुल 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने किए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का रोगाणु निम्न में से कौन है? पोलियो का जो है रोगाणु निम्न में से कौन सा बाबू? तो बिल्कुल याद रखिएगा 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो पोलियो वाइस ने किए थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यवर्जी वर्ग का उदाहरण है? तो बिल्कुल 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सभी पक्षी का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 30 बता दिया। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना होगा गूगल पे जाके जस्ट वेल एजुकेशन, क्या करना पड़ेगा? जस्ट वेल एजुकेशन, आपको जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करना, वहाँ से सारा पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नेक्स्ट क्लास में।